बुलबुल नाम की एक लड़की थी जो अपनी माँ और छोटे भाई अर्जुन के साथ रहती थी। उसके पापा काफी वक्त पहले गुजर गए थे। बुलबुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और हाल ही में उसके भाई ने भी कॉलेज में टॉप किया था। आज बुलबुल अपनी माँ और भाई के साथ बाहर खाना खाने आई थी। अरे बुलबुल बेटा, ये होटल तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ तो हमारा बहुत ज्यादा बिल आएगा। अरे माँ, तुम बिल मत देखो, अभी तो मेरा दिल देखो, दिल। हाँ माँ, ये पार्टी दीदी सिर्फ मेरे टॉप करने की खुशी में नहीं दे रही है, बल्कि एक और खास वजह भी है। खास वजह? कैसी खास वजह? तभी वहाँ पर एक वेटर एक केक लेकर आ जाता है। केक देखकर बुलबुल की माँ हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? ये केक भला किस लिए? अरे माँ, आपको याद नहीं है क्या, आज आपका जन्मदिन भी है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान था? और क्या माँ, भला हम आपका जन्मदिन भूल सकते हैं क्या? बुलबुल की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो लोग खाना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। बुलबुल अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, लेकिन कोई था जिसे बुलबुल की खुशियाँ बिल्कुल भी भा नहीं रही थीं। वो थे बुलबुल के बड़े ताऊजी। जब बुलबुल के पिता का देहांत हुआ था, तब उसके ताऊजी ने उनकी सारी जायदाद हड़पने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ बुलबुल की माँ के नाम होने के कारण वो कामयाब नहीं हो पाए थे। बुलबुल की माँ ने सब कुछ अपने दोनों बच्चों के नाम कर दिया था, इसलिए ताऊजी को बुलबुल के परिवार से बदला लेना था। एक दिन सुबह सुबह ही बुलबुल के घर की घंटी बजती है। अरे, ये सुबह सुबह कौन आ गया है? अर्जुन बेटा, जरा जा, दरवाजा तो खोलना। अर्जुन जाके दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस सामने जमीन पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। अरे माँ, यहाँ तो बस एक पुराना सा संदूक रखा हुआ है। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ भी दरवाजे पर आ जाते हैं। अरे ये तो बड़ी ही अजीब बात है, आखिर ये संदूक यहाँ पर कौन छोड़ गया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा माँ, इसे यहाँ से हटवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ कोई छोड़कर ही गया है ना, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए ही है, तो क्यों ना हम इसको रख लें। नहीं बेटा, बुलबुल ठीक कह रही है, इसे हटा देते हैं। लेकिन अर्जुन अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता। उसे पुराने सामान का बहुत शौक था और इसलिए वो जिद करके संदूक को घर में ही रखवा लेता है। इसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उसी रात को बुलबुल और उसकी माँ एक साथ सो रहे थे, मगर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर किचन में जाता है। ओहो, एक तो नींद नहीं आ रही है, ऊपर से भूख लग रही है, अब क्या करूं? इतनी रात को क्या बनाऊं और क्या खाऊं? अर्जुन अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी पास में रखे संदूक में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये क्या? ये तो संदूक में से आवाज आ रही है, चलकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। अर्जुन संदूक के पास जाता है। पास जाने पर उसे आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई संदूक के अंदर है जो जोर जोर से संदूक को पीट रहा हो। ये आवाज तो बढ़ती जा रही है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। अर्जुन संदूक के पास जाता है। अर्जुन बिना ज्यादा सोचे समझे संदूक को खोल देता है। संदूक खोलते ही उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकल आती है और अर्जुन पे हमला कर देती है। अर्जुन डर के मारे तुरंत बेहोश हो जाता है। तो यही है मेरा शिकार, चलो अब खेल शुरू करती हूँ। चुड़ैल अर्जुन को उठा लेती है और उसे लेकर कहीं चली जाती है। सवेरा हो जाता है और बुलबुल की माँ परेशान होकर बुलबुल को उठाने आती हैं। बुलबुल, उठ जा बुलबुल, अर्जुन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? यहीं कहीं होगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं बुलबुल, मैंने हर जगह देख लिया है। बुलबुल और उसकी माँ पागलों की तरह सारे घर में अर्जुन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आया। तभी बुलबुल का ध्यान जाता है कि संदूक अपनी जगह पर नहीं है। ये क्या? वो संदूक कहाँ गया? कल तो वो यहीं पर रखा हुआ था। तभी बुलबुल को अपनी माँ के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बुलबुल भाग के रसोई में जाकर देखती है तो रसोई में उसकी माँ सदमे में खड़ी थी और सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। वो एक जिंदा मुर्गा पकड़कर ले आई थी और उसे रसोई में छुपकर खा रही थी। ये सब क्या है? ये तो एक चुड़ैल है। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। बुलबुल, माँ घबराओ मत माँ, मैं इससे बात करती हूँ। बुलबुल हिम्मत करके आगे बढ़ती है और चुड़ैल से कहती, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो? मेरा भाई कहाँ है? क्या तुमने उसे कुछ चोट पहुँचाई है क्या?
नहीं, अभी तक तो मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसे जल्द ही ढूंढना होगा। चुड़ैल की बात सुनकर बुलबुल की माँ जोर जोर से रोने लगती है। मगर मगर तुम ये सब क्यों कर रही हो? भला तुम हमसे क्या चाहती हो? बुलबुल और उसकी माँ पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर उसके ताऊ जी खड़े थे। आप यहाँ भला क्यों आए हैं? अब आपको हम लोगों से क्या चाहिए? मुझे तो तुमसे हमेशा से बस एक ही चीज चाहिए। तो क्या ये सब तुमने पैसों के लिए किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों को ऐसे परेशान करते हुए? अरे आखिर तुम्हें कितना लालच है? अरे जिस प्रॉपर्टी के तुम पीछे पड़े हो ना, वो मेरे पति की है और अब मैंने उसे अपने बच्चों के लिए बचा के रखा है। तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगी। अरे पागल औरत, अगर तेरे बच्चे बचेंगे तब तो तू उन्हें प्रॉपर्टी देगी ना, लेकिन ये चुड़ैल तो उन्हें मार डालेगी। हाँ। बुलबुल और उसकी माँ ये सुनकर डर गए। माँ, हमें नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी, आप इन्हें सब कुछ दे दीजिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि अर्जुन सही सलामत वापस घर आ जाए। ये सुनकर बुलबुल की माँ ताऊजी से कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, बस मेरे बेटे को वापस कर दो। ये हुई ना बात। ठीक है, ये लो, इन कागजों में साइन कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। बुलबुल की माँ साइन कर देती है और फिर कहती है, लो, कर दिया मैंने साइन। अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन वो मैं कैसे बताऊं भला, वो तो मैं भूल गया। अरे तुम्हें याद तो होगा ना, मुझे भूलने की बीमारी है। तुम लोगों ने मुझे इतने साल तक परेशान किया है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें मुझे ये प्रॉपर्टी इतने सालों बाद देने के लिए थोड़ी सजा तो जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें अब अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। बुलबुल के ताऊजी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बुलबुल भागकर दरवाजा बंद कर देती है। नहीं, आप जब तक हमें अर्जुन का पता नहीं बताएंगे, तब तक हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। चुड़ैल ये सुनकर बुलबुल की तरफ भागती है, लेकिन तभी बुलबुल की माँ चुड़ैल के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इस सब से आखिर क्या फायदा मिलेगा? मैं कई सालों से संदूक में कैद थी और इस आदमी ने ही मुझे आजाद किया था, इसलिए मैं इसकी मदद करके इसका एहसान उतार रही हूँ। उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी और कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? इसने तुम्हें संदूक से निकाला और बदले में तुमने हमें डरा के हमसे सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दिया। इसका मतलब अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है ना? अरे हाँ, ये तो तू एकदम ठीक कह रही है। हाँ, अब तुम यहाँ बेवजह ही परेशान हो रही हो। तुम्हें तो अब आराम से घूमना फिरना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत से जरूरी काम है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से झूमती हुई चली जाती है। उसके जाते ही बुलबुल और उसकी माँ ताऊजी पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उसे खूब मारते हैं और उस प्रॉपर्टी के कागज को भी फाड़ कर फेंक देते हैं। अरे मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो तो उस चुड़ैल को ही मालूम होगा ना, उसने ही अर्जुन को गायब किया था। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। ये क्या, उस चुड़ैल को ही ये पता था कि अर्जुन कहाँ है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इसका मतलब कि उसने ये जानबूझकर किया है। मगर क्यों? उसे अब हमसे क्या चाहिए भला? ये तो उसे ढूंढकर उसी से पूछना पड़ेगा। बुलबुल, ताऊजी, जल्दी हमें बताओ कि वो चुड़ैल कहाँ होगी, वरना हम अभी पुलिस को बुला देंगे और फिर आप अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी जेल में काटिएगा। बुलबुल और उसकी माँ फौरन उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सीधा उस तांत्रिक के पास जाते हैं और इधर ताऊजी अर्जुन को ढूंढने के लिए सबसे पहले बुलबुल और उसकी माँ उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से ताऊजी वो संदूक लेकर आए थे। वो तांत्रिक एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। माँ देखो, यही है उस तांत्रिक की झोपड़ी। चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ बुलबुल बेटा, चलो।
बुलबुल और उसकी माँ सीधा झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें ऐसे अंदर आता हुआ देखकर तांत्रिक गुस्से में उनसे कहता है, अरे अरे, अंदर कहाँ चली आ रही हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आई हो? बुलबुल तांत्रिक को सारी कहानी बता देती है। क्या ये तो सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसका मतलब तो ये है कि उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझसे कहा था कि उसकी भाभी ने उसकी सारी जमीन हड़प रखी है और इसीलिए उसे मदद चाहिए। तभी मैंने उसकी मदद के लिए उस चुड़ैल को भेजा था। मैं कभी भी अपने पास कैद भूतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन अब हम क्या करें? वो चुड़ैल तो हमें बिना बताए ही कहीं भाग गई और उसने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारा बेटा कहाँ है। मुझे तो पूरा शक है मेरा बेटा उसी चुड़ैल के पास है। वो संदूक से निकली हुई चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। उसका ऐसे आजाद घूमना सही नहीं है। मैंने उस आदमी से कहा था कि काम होने के बाद उस चुड़ैल को वापस संदूक में कैद कर दे। अब सिर्फ यही एक तरीका है। तुम्हें उस चुड़ैल को वापस उसी संदूक में कैद करना होगा। अरे पर वो संदूक कहाँ है और वो चुड़ैल कहाँ है? हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये भला मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? तो क्या इसका मतलब कि मेरा भाई खतरे में है? हाँ, खतरा तो है। तुम्हें उन तीनों को जल्दी ढूंढना होगा और अपने भाई को बचाकर उस चुड़ैल को फिर से संदूक के अंदर कैद करना होगा। लेकिन हम उससे आखिर लड़ेंगे कैसे? वो तो कितनी खतरनाक चुड़ैल है और हम आम लोग हैं। नहीं, उसकी भी एक कमजोरी है, उसका लालच। उसे ताकत का लालच है और लोगों का इस्तेमाल करके उसकी ताकत बढ़ती है। तुम उसके इस लालच का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा सकती हो। अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। माँ, मैं समझ चुकी हूँ कि अब हमें क्या करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक जी। अब हम चलते हैं। हम उस चुड़ैल को जल्दी ही यहाँ आपके पास वापस लेकर आएंगे। इतना कहकर बुलबुल अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल जाती है और अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बुलबुल, आखिर तू कहाँ जा रही है? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो चुड़ैल इस वक्त कहाँ है और तू भला उसे कैसे रोकेगी? मुझे भी तो कुछ बताना। माँ, आज अमावस्या की रात है। जैसा कि इस तांत्रिक ने कहा, उस चुड़ैल को ताकत का लालच है। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इसके लिए उसने अर्जुन को गायब किया है। वो आज अर्जुन के इस्तेमाल से अपनी ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और अमावस्या से अच्छा मौका उसे कब मिलेगा? इसलिए जहाँ भी वो चुड़ैल होगी अर्जुन भी वहीं होगा। वाह बुलबुल बेटा, तूने तो सारी गुत्थी ही सुलझा दी। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? कहाँ होगी वो चुड़ैल? यहाँ पास में एक खाली मैदान है माँ। हो ना हो, मुझे पूरा शक है वो चुड़ैल वहीं पर होगी। ठीक है, तब फिर तो हमें जल्दी करना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। बुलबुल और उसकी माँ जल्दी से मैदान में पहुँच जाते हैं और उनका शक एकदम सही था। चुड़ैल वहीं पर मौजूद थी। बुलबुल, तेरा शक एकदम ठीक निकला। ये तो यही है। इसका मतलब अर्जुन भी यहीं कहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करें? अब मैं एक काम करती हूँ, अभी जाकर इसे रोकती हूँ। नहीं माँ, रुक जाओ। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये चुड़ैल बहुत चालाक है। हमें उसे धोखे से फंसाना होगा और साथ ही साथ इसकी ये पूजा भी रोकनी होगी और वो सीधे तरीके से हमें ऐसा करने नहीं देगी। तभी बुलबुल अपनी माँ के कान में कुछ बड़बड़ाती है और वो दोनों एक प्लान बनाती हैं और बुलबुल अपनी माँ को खींचते हुए चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल बुलबुल और उसकी माँ को ऐसे आते देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं दोनों को मार डालूंगी। मार डालो, इस बुढ़िया को मार डालो। मैं तो यही चाहती ही हूँ। क्या? मगर क्यों? अरे ये बुढ़िया तो कहने के लिए मेरी माँ है, लेकिन मेरे उस ताऊ से भी 100 गुना ज्यादा चालाक है। इसने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपने बेटे के नाम कर रखी है और मैं बेवजह इन दोनों का बोझा ढो रही हूँ, जबकि मुझे तो एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा हुआ मेरा वो भाई गायब हो गया। अब इसे भी मार डालो ताकि सब कुछ मुझे मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, एक से भले 2। ठीक है, तुम इसे यहीं पर छोड़कर चली जाओ। मैं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। चुप हो जा बुढ़िया, अब तेरा खेल खत्म। बुलबुल अपनी माँ को वहीं छोड़ देती है और वापस जाने लगती है, लेकिन तभी बुलबुल वहाँ वापस आ जाती है। अरे क्या बात है, अब तू वापस क्यों आ गई? अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। दरअसल मुझे मेरी माँ और भाई दोनों के दस्तखत चाहिए होंगे ना, तभी तो मैं आसानी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा पाऊंगी, वरना तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा।
कितने नाटक है तुम लोगों के, तब से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सुन रही हूँ। अरे माफ करना, बस ये आखिरी काम है, इसके बाद तुम्हें मैं नजर भी नहीं आऊंगी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मुझे अपने काम में देरी हो रही है। बुलबुल अपनी जेब से एक कागज निकालती है और अपनी माँ से उस पे दस्तखत करवा लेती है। फिर बुलबुल चुड़ैल से कहती है, ओह लेकिन अभी इसमें मेरे भाई से भी दस्तखत करवाने होंगे। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है, तो जरा तुम उसे ये दस्तखत करवा दो ना, फिर मैं जाऊँ। ओह बस ये आखिरी बात है, इसके बाद तुम अगर यहाँ तुरंत से नहीं गई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। हाँ, बस उसे बुला दो, फिर मैं चली जाऊंगी। चुड़ैल जाकर उसी संदूक को ले आती है जिससे वो बाहर आई थी, और बुलबुल उसकी माँ ये देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में चुड़ैल ने अर्जुन को उसी संदूक में कैद करके रखा हुआ था। बुलबुल मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इसने तो मेरे भाई को तब से संदूक में कैद करके रखा है, इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अर्जुन को संदूक से निकालकर बाहर जमीन पे पटक देती है और उसे कहती है, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, तेरी इस बहन को तुझसे कुछ काम है, इसीलिए तूने मरने से पहले बाहर की दुनिया देख ली, वरना तो तू इसके अंदर ही मर जाता। बुलबुल को चुड़ैल पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए अर्जुन के पास जाती है और उसे कहती है, चलो जल्दी से इस कागज पे अपने साइन कर दो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे कागज है? और तुम मुझे बचाने नहीं आई हो क्या? और माँ को इस चुड़ैल ने क्यों पकड़ रखा है? मेरे पास तेरे इन फालतू के सवालों का जवाब नहीं है, जल्दी से यहाँ पर साइन कर, और फिर तो इस चुड़ैल के हवाले है, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझा? चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बुलबुल की माँ को छोड़कर अर्जुन के पास आ जाती है। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना कर, अगर तूने अपने ये सवाल जवाब बंद नहीं किए ना तो तू बिना मौत के मारा जाएगा। चुड़ैल अर्जुन को डराने लगती है और तभी मौका पाकर बुलबुल अपनी माँ को इशारा करती है। उसकी माँ पीछे देखती है कि चुड़ैल ने एक हवन कुंड बना रखा था और उसमें आग जल रही थी। वो वहीं से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और उससे सीधा चुड़ैल पे वार कर देती है। तू पागल हो गई है क्या? रुक, अभी तुझे और तेरे बेटे दोनों को खत्म करती हूँ। लेकिन चुड़ैल कुछ भी कर पाती उससे पहले ही बुलबुल वो संदूक आगे कर देती है और उस चुड़ैल को उसी संदूक के अंदर धक्का दे देती है। जोर का धक्का लगने से चुड़ैल वापस उसी संदूक के अंदर जाकर गिरती है। हाँ, नहीं, निकालो मुझे, इस संदूक से बाहर निकालो, इसके अंदर मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। तो फिर तो ये संदूक ही तेरी सही जगह है चुड़ैल, अब तो बाकी की उम्र इसी में काट, तुझे अब इससे कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक बार अगर मैं फिर से बाहर निकल गई ना, सबसे पहले तुम तीनों से ही बदला लूंगी, याद रखना मेरी बात। और चुड़ैल संदूक के अंदर काफी कमजोर हो जाती है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाती है। चुड़ैल के संदूक में कैद होते ही बुलबुल की माँ अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे बच्चे, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो न जाए। नहीं माँ, चिंता मत करो, अब सब ठीक है, देखो हम दोनों सही सलामत आपके साथ हैं। ये सारा नाटक तो हमने इस चुड़ैल से तुझे बचाने के लिए किया था। हाँ, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इस चुड़ैल को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या पता कल को ये संदूक किसी और के हाथ लग जाए और ये चुड़ैल फिर से बाहर आ जाए। याद नहीं वो संदूक के अंदर कैद होने से पहले कैसे धमकियां दे रही थी। नहीं, हमें इस संदूक को उस तांत्रिक को वापस कर देना चाहिए, वो हमेशा इसे संभाल कर रखेगा, वो ही इस चुड़ैल की असली जगह है, न कि वो नदी। हाँ माँ, तुम्हारी बात भी एकदम सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर क्या था, बुलबुल, अर्जुन और उनकी माँ मिलकर संदूक में कैद चुड़ैल को वापस तांत्रिक को लौटा देते हैं और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते।